नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर, पर उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। अलीराजपुर से बयानों का दौर जारी, भाजपा कांग्रेस आई आमने सामने। गोरखपुर एडीजी जोन दावा शेरपा को दी विदाई, सीबीसीआईडी लखनऊ के पद पर किया विदा। इंदौर में साइकिल चलाओ कोरोना भगाओ अभियान आयोजित, 2000 प्रतिभागियों ने लिया हिस्सा। इंदौर में पुलिस प्रशासन की सराहनीय पहल, एक्सीडेंट कम करने के लिए प्रशिक्षण शिविर आयोजित। अलीराजपुर जिले की राजनीति में घमासान युद्ध मचा हुआ है। अलीराजपुर जिले के जोबट तहसील में पूर्व विधायक नागर सिंह चौहान के सम्मान में आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में भाजपा और हिंदू युवा जनजाति संगठन के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। पूर्व विधायक नागर सिंह चौहान ने मंच से कांग्रेस विधायक कलावती भूरिया को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मेरा पुतला जलाया है, उसके लिए मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिन भी कार्यकर्ताओं ने मेरे पुतले को जूते से मारा है उनसे मैं कहना चाहता हूं कि मैं तैयार हूं आप जहां बोले वहां आने के लिए, बस आप मुझे तारीख बता दें। इसी के साथ उन्होंने कई बातें की। मैं नागर सिंह चौहान, मेरे पास लाइसेंस शुदा बंदूकें हैं। अगर मैं उन बंदूकों को लेके अगर जोबट में मेरे ज़िले में अगर आता हूँ, मेरे विधानसभा में आता हूँ, उसको कोई आपत्ति होना चाहिए। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने कभी देखा है? जोबट की जनता से मैं पूछना चाहता हूँ कि कभी मैं हथियार लेके कभी जोबट में आया? अरे मैं तो कलावती भूरिया को ये कहना चाहता हूँ कि मैं 15 साल विधायक रहा, मैंने गनमैन नहीं रखा है। हथियार तो ठीक है, मैंने गनमैन भी नहीं रखा है। तो उससे ये समझ लेना चाहिए कि नागर सिंह चौहान ही गनमैन रखने की जरूरत नहीं है। और मेरे इतने गनमैन हैं मेरे गांव में कि मुझे गनमैनों की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। उसको समझा देना, गनमैन की जरूरत नहीं पड़ती। उनका कहना है कि आरोप भी है कि संविधान का नागर सिंह को नॉलेज नहीं है। मैंने कहा ना, वो कहाँ तक पढ़ी लिखी तो पूछ ले। मैंने आपको स्टेट से कहा ना कि कलावती लिखती है, उसका मैं लेटर पेड ला के दिखा दूंगा ये कौन से क्लास में पढ़ी। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, ये तो अलीराजपुर जिले की जनता है जिन्होंने कलावती जी को विधायक बनाया, और विधायक का जब शपथ लेने गई तो शपथ लेते भी यही थी। इसलिए नागर सिंह चौहान को संविधान की बात नहीं सिखाई, ये खुद को सीखने की ज़रूरत है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, अनुशासित कार्यकर्ता है, हम संघ और सेवा भारती से निकले हुए कार्यकर्ता है ना। हमको अनुशासन संविधान सिखाने की कोई जरूरत नहीं, हम सीखे हुए लोग। थैंक यू, धन्यवाद। इसी के साथ भाजपा नेता किशोर शाह ने विधायक कलावती भूरिया और कांग्रेस नेताओं को चेतावनी देते हुए कहा कि दम है तो नागर सिंह चौहान को उंगली लगाकर दिखाओ। नागर सिंह चौहान आंधी है, तूफान है और भाजपा की शान है। सभा आयोजित के क्या उद्देश्य रहे सभा का? उद्देश्य स्पष्ट है। विगत दिनों जोबट की विधायक बहन कलावती जी ने जिस गलत ढंग से हिंदुत्व का काम करने वाले हिंदू जनजाति संगठन का जिस तरह से विरोध किया, गैर कानूनी रूप से काम करने वाले लोगों को सहायता प्रदान करने के नाम पर नागर सिंह चौहान को अपमानजनक शब्दों से उनका अपमान किया, ये हम सब के लिए अपमान था। हम सब का अपमान करने की वजह से हमने ये तय किया कि जिस नागर सिंह ने अलीराजपुर जिले को 2280 करोड़ रुपए की पेयजल योजना से खेत के पानी पहुंचाने की योजना का, गांव-गांव फलिए फलिए तक सड़क पहुंचाने का काम किया हो, ऐसे नौजवान लड़के के लिए वह गंदे शब्द का इस्तेमाल करे, उसको अपमानित करेगी, तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अब यह सहन नहीं करेगा। हमने स्पष्ट किया है, हम गांव-गांव जाएंगे, घर घर जाएंगे, हिंदुत्व का अलग जगाएंगे और जो गलत काम करने वाले लोग हैं उनको जेल के शिकंजों में भेजेंगे। यह हमारी इस यात्रा का उद्देश्य है। गत दिवस उदयगढ़ में हिंदू युवा संगठन द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित विरोध किया गया था, जिसमें कमरू अजनार भी पहुंचे थे और उन्होंने राम सेना, आदिवासी राम सेना का संगठन की बात की। भाजपा उसका सपोर्ट करेगी क्या? हम तो हिंदुत्व का कोई भी काम करें। महेश पटेल जी मुझसे मिले, उन्होंने कहा कि मैं पंच सरपंच तड़वी का सम्मेलन करूंगा
धर्मांतरण को रोकूंगा। दीपावली पर इन्होंने गांव-गांव फलिए का अभियान चलाया था क्रिश्चियनों ने कि हम दिवाली नहीं मनाएंगे। महेश पटेल जी ने भी उस अभियान का विरोध करके हिंदुत्व की बात कही थी। आदिवासी समाज वर्षों से सनातनी है, हिंदू धर्म की पूजा पद्धति में विश्वास करता है। हिंदुत्व के लिए मैं काम करूंगा। अगर कमरू भाई अजनार भी अगर ऐसा करते हैं, जो गुरुवर पंडित कमल किशोर जी नागर के शिष्य हैं, मैं उनका भी स्वागत करूंगा। उनके काम के लिए भी हम सब मिलजुल करके काम करेंगे, ऐसा मैं आपको आश्वस्त करता हूं। गोरखपुर के निवर्तमान एडीजी जोन दावा शेरपा को जोन कार्यालय के समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों ने भावभीनी विदाई दी। एडीजी जोन को सभी ने एडीजी CBCID लखनऊ के पद पर विदा किया। बता दें, दावा शेरपा का कार्यक्रम 3 साल 1 माह का रहा। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों कर्मचारियों के बीच सामंजस्य बनाते हुए अपना 3 वर्ष 1 माह का कार्यक्रम पूरा किया। हर साल नए नए विश्व कीर्तिमान स्थापित करने वाले इंदौर में इस वर्ष कोविड-19 को देखते हुए प्रतीकात्मक रूप से 6वें साइक्लोथॉन यानी साइक्लोथॉन 2021 का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 2000 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इस बार साइक्लोथॉन की थीम साइकिल चलाओ कोरोना भगाओ रही। आयोजन के दौरान भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और ऑल इंडिया फेडरेशन के चेयरमैन कैलाश विजयवर्गीय ने हरी झंडी दिखाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। इसी के साथ भाजपा विधायक आकाश विजयवर्गीय ने पत्रकारों से चर्चा की। साइकिल ना सिर्फ हमारे शरीर के लिए बल्कि शहर के लिए भी ज़रूरी है। और जैसा कि माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी ने आज से 5-6 साल पहले कल्पना की थी साइकिलिंग के प्रति जागरूकता फैलाने की, आप देख सकते हैं इस बार बिना किसी एफर्ट्स के कोई विशेष प्रयास नहीं किए गए, कोई प्रचार प्रसार नहीं किया और हमने घोषणा कर दी थी कि केवल 2000 ही लोग रजिस्ट्रेशन होंगे। उसके बावजूद 10,000 साइकिलिस्ट यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। तो मुझे लगता है इंदौर के लोगों ने अपनी जागरूकता का परिचय दिया है। इससे निसंदेह शहर में ट्रैफिक की समस्या, पॉल्यूशन की समस्या हल होगी। इंदौर में सड़क हादसे लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। इसी वजह से इंदौर में कई एक्सीडेंटल जोन भी घोषित किए जा चुके हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन ने प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया, जिसमें नगर सुरक्षा समिति के 200 से अधिक वॉलंटियर्स को प्रशिक्षण दिया गया। इस कार्यक्रम में ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया है जो एक्सीडेंट जोन के आसपास में ही रहते हैं। पुलिस का मुख्य उद्देश्य एक्सीडेंट में घायल हुए घायलों की जान बचाना है। उसी के तहत इन वॉलंटियर्स को ट्रेनिंग दी जा रही है। सर, किस प्रकार का कार्यक्रम आयोजित किया गया है? ये एक्सीडेंट में जो डेथ होती है उसको लेके माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिए थे और इसमें काफ़ी प्रयास सभी स्तरों पर हो रहे हैं। इसी कड़ी में इंदौर पुलिस ने एक नई शुरुआत की है, जिसमें सत्यकाम ट्रॉमा सपोर्ट वॉलंटियर्स को तैयार किया है, जो करीब 83 ऐसे स्पॉट्स चुने हैं जहां पे एक्सीडेंट के केस ज़्यादा रिकॉर्ड में आते हैं। उनके आसपास रहने वाले हमारे सामुदायिक पुलिसिंग के लोगों को सत्यकाम ट्रॉमा सपोर्ट वॉलंटियर के रूप में चिन्हित किया गया। आज करीब 200 वॉलंटियर्स जो हमारे तय हुए हैं, नए लड़के जो हैं, उनको हम लोगों ने यहाँ ट्रेनिंग करी है। इसमें CPR की ट्रेनिंग, फर्स्ट एड की ट्रेनिंग है। जैसा कि अभी जो चल रही है, एडवोकेट, हाईकोर्ट के एडवोकेट हैं, वो लीगल एस्पेक्ट्स बता रहे हैं कि इसमें कानूनी कोई बंधन नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें स्पष्ट कहा है कि जो भी एक्सीडेंट विक्टिम है उसकी जान बचाना पहला काम है, और उसके लिए अगर वो कोई व्यक्ति जान बचाना चाहता है और वो एविडेंस देना नहीं चाहता या वो एविडेंस के लिए आई विटनेस नहीं है, तो उसको कतई आवश्यक नहीं है कि वो एविडेंस, पुलिस उसके लिए एविडेंस के लिए परेशान करे या उसको कोर्ट में जाना पड़े। इस प्रकार से बहुत ही क्लियर कट इसमें नॉर्म्स हैं, क्लियर कट नियम है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि एक वॉलंटियर सर्विस के थ्रू इंदौर ज़िले में हर एक्सीडेंट का विक्टिम को जल्दी से जल्दी, जो कि गोल्डन आवर पहला घंटा बताते हैं, जिसमें अगर ऐड मिल जाती है, डॉक्टर मिल जाता है, तो 50% मामलों में जान बच जाती है। तो 50% मामलों में जान बचे, इसके लिए ये ट्रॉमा सपोर्ट सिस्टम शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य ये है कि ये वॉलंटियर्स तो अपना काम करेंगे ही, इनके लिस्ट नाम की लिस्ट हम लोग चौराहों के आसपास डिस्प्ले भी करेंगे। इनको हम लोग कोऑर्डिनेट कराएंगे आसपास की एम्बुलेंस से, आसपास के हॉस्पिटल से, जहाँ भी ऐड मिल सकती है उसके लिए। और उसके बाद ये प्रयास करेंगे कि समाज का हर व्यक्ति ट्रॉमा सपोर्ट वॉलंटियर बने, ताकि जो अमूल्य जीवन का हानि एक्सीडेंट में होती है, बड़ी संख्या में हानि अमूल्य जीवन की होती है। इंडिया में 1.5 लाख लोग एक्सीडेंट से मरते हैं एवरेज। इंदौर में भी 450 के आसपास डेथ आती हैं।
तो इसको अपन कम करें और इसके लिए जो है एक ऑर्गेनाइज तरीके से वॉलंटियर सर्विस शुरू की गई है और ये अपने आप में अनूठा प्रयास है और मेरे ख्याल से इसके पहले ऑर्गेनाइज तरीके से ट्रॉमा सपोर्ट वॉलंटियर्स बनाने का कहीं भी ऐसा कोई मामला प्रकाश में नहीं आया, तो इसलिए में इंदौर यूनिक और नंबर 1 है। अभी के लिए केवल इतना ही। बाकी ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ, जनता की बुलंद आवाज।